हाय एवरीवन, दिस इज़ वैदेही। बोर्ड एग्ज़ाम्स की घड़ी आ चुकी है। फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपकी प्रिपरेशन आई नो अपने बेस्ट लेवल पे चल रही होगी। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी 7 मिस्टेक्स शेयर करने जा रही हूँ जिसको आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं करें। अगर आप इन प्रॉब्लम से, इन मिस्टेक्स से बचते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी और बेटर हो सकती है और आप अपने एक बोर्ड एग्ज़ाम्स में वो स्कोर कर सकते हैं जो आप स्कोर करना चाहते हैं। इसलिए ही आज हम वो 7 मिस्टेक्स देखेंगे जो एक बोर्ड एग्ज़ाम के एस्पिरेंट को कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। जिसमें जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो है फॉलोइंग टू मैनी बुक्स। अब जो आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी दी गई है दैट इज़ इनफ, दैट इज़ सफिशिएंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एनसीईआरटी को 1 या 2 बार पढ़ते हैं और फिर वो ये समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है और इसलिए वो दूसरी रेफरेंस बुक्स की तरफ भागते हैं। मेरी मानिए, आप इन 10 बुक्स की तरफ भागने की जगह जो आपकी एनसीईआरटी है उसको 10 टाइम्स पढ़ लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपको वो परसेंटेज मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। तो कभी भी अपने एनसीईआरटी की बुक को छोड़कर 10 बुक्स की तरफ मत भागिए और अपनी एनसीईआरटी के हर एक पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर देखिएगा कि आपको कैसे गुड रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद जो सेकंड मिस्टेक बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स करते हैं वो है नॉट प्रिपेयरिंग अर्ली। वो ये सोचते हैं, बहुत सारे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कभी कभी इन एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम के शेड्यूल्स आने के बाद वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब इवेंचुअली क्या होता है, एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले वैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, फोकस एंड कंसंट्रेशन की कमी होती है और इसलिए हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले से ही, यानी बहुत ज़्यादा अर्ली, अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दें ताकि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो है लास्ट मिनट मगिंग अप एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। अब ये वाला ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स लिखने हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स नए कॉन्सेप्ट्स, नए टॉपिक्स को याद करने में अभी भी लगे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कमिट करते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन कम है तो वो 10 नई बुक्स ले आते हैं। 10 नई बुक्स में 10 नए तरह के टॉपिक मिलते हैं और फिर हम उन्हें पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करना है और उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं आपको वो पढ़ना है। जानबूझ के नई चीज़ें अपने माइंड में मत डालिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, फोकस की कमी है और इसलिए हमें और ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाना। तो सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ों को याद करने की जगह अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। ड्यू टू कोविड हम स्टूडेंट्स की राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो छूट गई है और जब हम वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं तब हमें पता चलता है कि पेपर्स कितने लेंदी आते हैं। तो अगर आप एकदम से कोई भी नई चीज़ करेंगे, यानी कि जब बोर्ड एग्ज़ाम में जाके पेपर आप लिखेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएँ, टाइम आपको कम पड़ जाए। तो इसलिए अभी आपके पास 1 या 1.5 महीना कम से कम है, तो आप इसमें राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। जो भी चीज़ आप रिवाइज कर रहे हैं या फिर लर्न भी कर रहे हैं ना, तो उसको लिख के याद कीजिए। सैम्पल पेपर्स ले लीजिए 10 to 15 ईयर्स पुराने और उनको लिखिए ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक जो बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स करते हैं वो है लैक ऑफ सैम्पल पेपर राइटिंग। हम ये समझते हैं कि सैम्पल पेपर राइटिंग से होगा क्या। सैम्पल पेपर राइटिंग से आपको आइडिया लगता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के आपको आंसर्स लिखने हैं, कितनी लाइंस में आपको आंसर्स लिखने हैं। तो अगर आप
अपने आप को पहले से ही फैमिलराइज कर लेंगे तो वहाँ पे जाके परेशानी नहीं होगी, आपको क्योस क्रिएट नहीं होगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप ये वाली गलती बिल्कुल ना करें। इतने सैम्पल पेपर्स आप अब सॉल्व कर सकते हैं, उतने सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए ताकि आपको आइडिया लग सके कि पेपर का पैटर्न क्या है और किस तरीके से पेपर आता है, ताकि एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम आपको परेशानी ना हो। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टडी मिस्टेक या फिर नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं जहाँ पे पढ़ने का मन नहीं करता या फिर ऐसा मन करता है कि चलो थोड़ा सा घूम आए, बाहर हो आए, तो भले ही आप उस दिन जितना पढ़ते हैं उतना मत पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी को टूटने मत दीजिए। 1 या 2 घंटे ही पढ़िए एक दिन, लेकिन पढ़िए ज़रूर ताकि आपकी कंसिस्टेंसी टूटे ना और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और पीछे ना छूटें। और इसके बाद जो लास्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो है नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू वीक सब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके सब्जेक्ट्स वीक होते हैं, मोस्टली साइंस और मैथ्स वीक होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हम वीक है हम उन सारे सब्जेक्ट से बचने लगते हैं। अगर आप उनसे बचने लगेंगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि धीरे धीरे करके स्टार्ट कीजिए और उन सारे सब्जेक्ट से अपने आप को यूज टू करिए और उन पे टाइम दीजिए जो आपके सब्जेक्ट्स वीक है। तो आई होप कि ये जो 7 पॉइंट्स है, ये जो 7 मिस्टेक्स है, ये आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान कभी नहीं करेंगे। और इसी के साथ मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड डू टेक केयर।